ऐसा कार्य जो तेरी किस्मत बदल देगा। मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से दाहिनी दिशा की ओर चले जाओ। दाहिनी दिशा में एक भयानक जंगल का रास्ता प्रारंभ होता है। वही रास्ता तुझे एक विचित्र किले तक ले जाएगा। किला? कैसा किला? वो ऐसा किला है जहाँ एक राक्षस का शासन है। उसी किले में एक राजकुमारी कैद है। तुझे उसी राजकुमारी से मिलना होगा। जब तू उसे देखेगा तो वो पिंजरे में बंद मिलेगी और तुझसे कहेगी कि उसे आजाद कर दे। बदले में वो तुझे अपार धन संपत्ति देगी और यही तेरी तकदीर बदलने का मार्ग होगा। ये सुनकर शंकर के होश उड़ गए। ओ, ये बताओ, आखिर राजकुमारी को कैद किसने किया? क्या राक्षस ने? बस इतना जान ले कि वही राक्षस इस सब के पीछे है। और अगर तू राजकुमारी को आजाद कर पाया तो तेरी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे राक्षस नहीं कोई बकरी हो गया हो और मैं उसको आसानी से हरा दूंगा उसका टेटुआ दबा के। गजब बात करते हो। अरे मैं लोहार हूँ, लोहार, कोई योद्धा नहीं हूँ। तू कर सकता है, मुझे तुझ पर विश्वास है और मैं तुझे उपाय भी बताता हूँ। तोता गहरी आवाज में बोला और शंकर को उपाय समझाने लगा। किले के दूसरे दरवाजे से कुछ दूर उत्तर दिशा में एक विचित्र तालाब है। रात के समय उस तालाब का पानी सफेद चांदनी में चमकने लगता है। वही पानी राजकुमारी की बेड़ियां तोड़ सकता है। अगर तू उस पानी को लेकर राजकुमारी को पिला देगा तो वो राक्षस की कैद से आजाद हो जाएगी। ओ, तो ये तो बहुत आसान है। उस तालाब से पानी लाना है। मगर ये बताओ, क्या वाकई में मैं ये कर लूंगा? तुझे आसान लग रहा है। वही तालाब तो राक्षस का वास स्थान है। कोई भी उस तालाब से पानी लेकर नहीं लौट पाया। वहां सैकड़ों मनुष्यों के कंकाल पड़े हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि जो वहां गया मारा गया। शंकर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ओ, तो इसका मतलब मेरी मौत निश्चित है? नहीं 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 नहीं, डरो मत। मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। राक्षस के पास एक विचित्र कड़ा है जो हल्का सा टूटा हुआ है। तो उससे कहना कि तू लोहार है और उसका कड़ा ऐसे जोड़ सकता है मानो कभी टूटा ही ना हो। राक्षस तेरी बात सुनकर प्रसन्न हो जाएगा और तुझे वो कड़ा दे देगा। तो उसे ठीक कर देना और वापस लौटा देना। राक्षस तुझसे प्रसन्न होकर तुझे पानी दे देगा। ओ, लेकिन ठीक करने के लिए औजार भी तो चाहिए होगा ना? दांत से थोड़ी ठीक कर पाऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा। पहले गांव लौटकर अपने औजार ले आओ, फिर उस भयानक जंगल की ओर निकल जाना। जब तू तालाब का पानी ले आएगा मैं तुझे फिर से मिलूंगा। शंकर गहरी सोच में डूब गया। सामने दो रास्ते थे, या तो हार मानकर अपनी मौत स्वीकार कर ले या फिर एक असंभव कार्य को आजमाकर तकदीर बदल दे। सोच ले लोहार, अगर तूने ये कार्य कर लिया तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। राजकुमारी तुझे अपार धन संपत्ति देगी। लेकिन अगर तूने इनकार कर दिया तो राजा सूरज तेरा वध कर देगा और तेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। फैसला तेरे हाथ में है। हाँ, ठीक है, मैं ये कार्य करूंगा। तो जा, अपने औजार ले आ, मैं तेरा यही इंतजार करूंगा। शंकर तुरंत अपने गांव की ओर लौटा। वो अपनी दुकान पहुंचा और कुछ औजार उठाकर तैयार हो गया। वापसी के रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे शंकर, देख भाई, तुझे गांव में कोई काम नहीं देगा। लगता है दूसरे गांव जाकर लोहारी गिरी करने चला है। लेकिन मान ले, चाहे कुछ भी कर ले, तू 1 महीने में
10,000 मुद्राएं तो नहीं जुटा पाएगा। शंकर ने मुखिया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जंगल की ओर बढ़ता चला गया और उसी जगह जा पहुंचा जहां तोता उसका इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि तू जरूर लौटेगा। चल अब देर मत कर, समय कम है और तुझे उस तालाब तक पहुंचना ही होगा। शंकर अपने औजार लेकर तोते की बताई दिशा में निकल पड़ा। सामने था एक घना और भयानक जंगल। हे भगवान, ये कैसा जंगल है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। तभी झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। शंकर चौंक पड़ा। हाँ, अरे कौन है वहां पे? हाँ, शायद मेरा वहम होगा। अचानक पेड़ों से उल्लू की डरावनी आवाज गूंजने लगी। हे भगवान, ये आवाजें, ये अंधेरा, दिल कांप रहा है। शंकर डरना नहीं है। आर या पार की लड़ाई है। अगर मैंने हिम्मत छोड़ी तो मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। हाँ। कठिन सफर के बाद अंततः शंकर उस रहस्यमयी किले तक पहुंच गया। अरे बाप रे बाप, ये कैसा किला है? इतना सन्नाटा, लगता है सदियों से यहाँ कोई आया ही नहीं। अचानक शंकर की नजर पिंजरे पर पड़ी। वर्षों बाद कोई मनुष्य मेरी आंखों के सामने आया है। कौन हो तुम? मैं शंकर हूँ, एक साधारण लोहार, लेकिन तुम्हें आजाद करने आया हूँ। अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें इतना धन और वैभव दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। चिंता मत करिए राजकुमारी, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आपको छुड़ाने में। राजकुमारी को भरोसा दिलाकर शंकर किले के पिछले हिस्से की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ जंगल में अंधेरा गहराता जा रहा था। बाप रे, इतना सन्नाटा, लगता है हर पेड़, हर छाया मुझ पर नजर रख रही है। पर मुझे भी हार नहीं माननी है। हाँ। कुछ देर बाद उसे तालाब नजर आया। हो, ये तो वही तालाब है। कैसा अजीब चमक रहा है, जैसे सफेद रोशनी की लपटें इसके भीतर जल रही हों। शंकर ने कमर से कलश निकाल लिया। बस यही पानी मुझे लेना है और राजकुमारी को आजाद करना है। वो झुककर पानी भरने ही वाला था कि अचानक तालाब के भीतर से भयानक गर्जना हुई। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज थी? कौन है? कौन है वहाँ पे? तालाब की गहराइयों से एक भयंकर शक्ति जाग उठी। ये देखकर शंकर डर गया। अगले ही पल तालाब के अंदर से एक राक्षस प्रकट हुआ और क्रोधित अवस्था में शंकर की ओर देखकर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे पता नहीं कि ये तालाब मेरा है? चल बता, कौन है तू? मेरा नाम शंकर है और मैं एक लोहार हूँ। लोहार का नाम सुनकर राक्षस चौंक गया। ओ लोहार, अगर तू स्वयं को लोहार नहीं बताता तो अभी और इसी वक्त जान से मार दिया जाता। मेरी हद इस तालाब और मेरे किले तक ही है, इसीलिए मैं इससे आगे नहीं बढ़ता। अगर तू मेरा एक काम करेगा तो मैं तुझे इस तालाब का पानी ले जाने दूंगा। शंकर का डर थोड़ा कम हुआ और वो संकोच में बोला, हाँ, मैं एक लोहार हूँ। तुम मुझसे लोहार का कोई भी कार्य करवा सकते हो। राक्षस ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल उसके हाथों में एक सुनहरा कड़ा प्रकट हुआ।
जो बीच से टूटा हुआ था। ये देखो, ये सोने का कड़ा है और ये मेरा कड़ा है। ये जादुई और चमत्कारी कड़ा है। इस कड़े के थोड़ा सा टूटने से मेरी शक्तियां काफी हद तक कम हो गई हैं। अगर तू इस कड़े को ऐसे जोड़ दे कि जिसे देखकर लगे कि मानो ये कभी टूटा ही ना हो, तो मेरी शक्तियां पूरी तरह से वापस आ जाएंगी और तब मैं तुझे इस तालाब का पानी ही नहीं बल्कि ढेर सारा धन दूंगा। इतना धन कि जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की होगी। हाँ हाँ ठीक है, लाओ लाओ, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, लाओ। राक्षस ने तुरंत कड़ा शंकर को दे दिया। शंकर उसकी मरम्मत करने लगा। कुछ ही देर में उसने कड़ा पूरी तरह सही कर दिया और राक्षस को देते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारा कड़ा ठीक हो गया। ओह तुमने तो कड़ा ऐसे कर दिया जैसे ये कभी चटका ही ना हो। वाह वाह वाह, हम तुमसे प्रभावित हुए। अगले ही पल वो कड़ा पूरी तरह से 2 टुकड़ों में टूट गया। हैं? अरे ये कैसे हो गया? ओह, ये मेरा कड़ा बड़े से बड़ा साधु, महात्मा या शातिर व्यक्ति भी नहीं तोड़ सका। तूने कैसे तोड़ दिया? ये कैसे हुआ? हे भगवान, मैंने तो कड़े को जोड़ा था, तोड़ा नहीं था, ये कैसे हो गया? नहीं, तूने जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ा है। शंकर ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, यहाँ भी मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, क्या करूं? अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वहीं एक साधु प्रकट हुआ। साधु के कंधे पर वही तोता बैठा था। तू? हाँ, मैं जानता था कि तुम्हारी शक्ति इस कड़े में मौजूद है। तुमने अपनी शक्ति से राजकुमार आदित्य को केवल इसलिए तोते में परिवर्तित किया क्योंकि तुम उसकी पत्नी राजकुमारी सुनैना को देखकर अपना मन हार बैठे थे और तुमने राजकुमारी सुनैना को किले में कैद कर लिया। साधु आगे बोला, मुझे यह भी पता था कि इस कड़े को वर्षों पहले एक बहुत बड़े तपस्वी ने अपनी मायावी शक्तियां लगाकर तोड़ने का प्रयास किया था, मगर पूरी शक्ति झोंक देने के बाद भी ये कड़ा नहीं टूटा, बल्कि ये हल्का सा चटक गया था। तुम खत्म तो नहीं हुए, लेकिन तुम्हारी यहां से बाहर निकलने की शक्तियां छिन गईं और मैं ये भी जानता था कि इस कड़े को कोई नहीं तोड़ सकता था सिवाय शंकर लोहार के, क्योंकि शंकर लोहार के पीछे उसका दुर्भाग्य पड़ा हुआ था। साधु ने गहरी सांस ली। शंकर जब भी मेहनत से कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका उल्टा हो जाता है। शंकर ने मेहनत से तुम्हारे कड़े को जोड़ा था, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारा कड़ा टूट गया। इसी कारण शंकर का पीछा कर रहा दुर्भाग्य समाप्त हो गया। ये सुनते ही राक्षस जलकर राख हो गया। अगले ही पल वो तोता राजकुमार आदित्य में परिवर्तित हो गया। मुझे देखकर चौंकने की आवश्यकता नहीं है शंकर। दरअसल मैं राजा सूरज का पुत्र हूँ। कुछ वर्ष पहले अपनी पत्नी राजकुमारी सुनैना के साथ जंगल की यात्रा करते हुए यहाँ आ पहुंचा। तभी तालाब के राक्षस की नजर मेरी पत्नी पर पड़ी। उसने मेरी पत्नी से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन मेरी पत्नी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि वो पहले से ही विवाहित है। बदले में राक्षस ने अपनी शक्ति से राजकुमारी सुनैना को किले में कैद कर लिया और मुझे तोते में बदल दिया। मैं जंगलों में भटकने लगा और एक दिन इसी भटकते भटकते रास्ते में साधु महाराज से मुलाकात हुई। मैंने साधु महाराज को रोते हुए सारी घटना बताई। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की और कहा कि भविष्य में एक लोहार आएगा। वो बेचारा दुर्भाग्य का मारा होगा, मगर उसका वही दुर्भाग्य मेरे लिए सौभाग्य साबित होगा। वो मेरे लिए एक जादुई लोहार साबित होगा
और देखो, तुम मेरे लिए सच में जादुई लोहार साबित हुए। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें महल ले जाऊंगा और पिताजी से तुम्हारे बारे में चर्चा करूंगा। और हाँ, अब तुम्हारे ऊपर कोई दुर्भाग्य नहीं है। अब तुम भाग्यशाली कहलाओगे। जो कार्य करोगे वो हमेशा सफल होगा। लोग कहेंगे कि तुम तो कोई लोहार हो या फिर कोई जादूगर लोहार हो। ये सुनकर शंकर मुस्कुरा उठा। अगले ही पल साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। राजकुमार आदित्य शंकर लोहार को लेकर अपनी पत्नी राजकुमारी सुनैना के पास पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि कैद का पिंजरा गायब हो चुका है। सुनैना, सुनैना, सुनैना। आदित्य। राजकुमार आदित्य शंकर लोहार को लेकर महल पहुंचा। राजा सूरज अपने पुत्र और बहू को देखकर चौंक गए। हाँ, राजकुमार आदित्य, राजकुमारी सुनैना, क्या 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 सच में तुम दोनों ही हो ये? राजकुमार आदित्य ने अपने पिता को पूरी घटना विस्तार से बताई। हाँ। शंकर, 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 तुम्हारी वजह से हमारा बेटा और हमारी बहू हमको मिल गए, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हमने तुम्हारे ऊपर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगाया था, परंतु अब हम तुम्हें इनाम में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। ये सुनकर शंकर बहुत खुश हो गया। राजा सूरज ने शंकर लोहार को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। शंकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर पहुंचा। उसने पूरी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताई। ये तो चमत्कार हो गया शंकर, तुम्हारा दुर्भाग्य अब सौभाग्य में बदल गया। गौरी बहुत खुश हो गई। कुछ ही दिनों में शंकर लोहार बहुत धनवान बन गया और अपने टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार हवेली में रहने लगा। कुछ समय बाद शंकर लोहार फिर से अपनी लोहे की दुकान पर बैठने लगा। वो जो भी काम करता वो काम और भी बेहतर हो जाता। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में ये बात फैल गई कि शंकर लोहार के हाथों में जादू है। ऐसा लगता था कि वो कोई मामूली लोहार नहीं बल्कि एक जादुई लोहार है।